नमस्कार। वेलकम टू बी फ्लाई स्टडी सेंटर। मैं इस चैनल पर एनसीईआरटी की कक्षा लेकर आ रहा हूं, जिसमें पहले दिन हम लोगों ने क्लास 9 का भूगोल का एक लेक्चर लिया था, जिसमें हम भारत का आकार और स्थिति के बारे में चर्चा किए थे। आज पिछले क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद आज का टॉपिक पर फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पिछली क्लास का कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले पिछली क्लास में हम बताए थे कि भारत का आकार क्या है। तो हमने बताया था कि भारत का आकार चतुर्भुजाकार है। किस आकार का है? चतुर्भुजाकार। इसको याद। फिर भारत की स्थिति के बारे में बताए थे कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति हम दो रेखा बताए थे, एक देशांतर और एक अक्षांश। देशांतर और अक्षांश रेखा क्या होता है, इनके बारे में बात किए थे। फिर इसमें भारत का स्थिति क्या था उसके बारे में बात की। तो भारत की स्थिति क्या था? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी उत्तर। उत्तर क्या होता है हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि भूमध्य रेखा से ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के कितना था? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये था अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद हम लोग ने क्या बात किए थे? देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार क्या था? 68 डिग्री 7 मिनट। और ये क्या था? ईस्ट। ईस्ट क्यों बोल रहे थे? क्योंकि मुख्य यमयोत्तर रेखा कहाँ पर है? इंग्लैंड में। ग्रीनविच। ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड में, उसी को 0 डिग्री माना है मुख्य यमयोत्तर। और उससे राइट यानी पूरब की ओर हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग मानते हैं ईस्ट। तो क्या हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि ग्रीनविच से दाहिने 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और वहाँ से लेकर के कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो ये हो गया क्या? अक्षांशीय विस्तार। और ये हो गया देशांतरीय विस्तार। अब आगे हम लोगों ने चर्चा किया था कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें हम बताए थे कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको भी याद रख सकते हैं। फिर हमने चर्चा किया था द्वीप समूह। तो भारत का 2 द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह, एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक अरब सागर में, जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। तो 2 द्वीप समूह याद रखेंगे भारत का। पहला तो हो गया अंडमान निकोबार, वो किधर है? पूरब तरफ। और फिर पश्चिम यानी अरब सागर में है लक्षद्वीप। अब आगे हम लोगों ने बात की थी भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु 2 बताएंगे। एक मुख्य भूमिका। तो मुख्य भूमिका अगर पूछा जाए तो इसका याद रखना है कन्याकुमारी, कि भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अगर हम लोग याद करेंगे तो उससे पता चलता है कि हमारा दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा बिंदु, यानी इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट क्या हो गया है? अभी जलमग्न हो गया है। इसका क्या कारण है? 2004 का सुनामी। 2004 में जो सुनामी आया था, उस सुनामी के कारण ये वाला बिंदु क्या हो गया है? डूब गया, जलमग्न हो गया है। फिर हमने चर्चा किया था भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल क्या है? तो भारत का क्षेत्रफल याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000। 32,87,000। और फिर लिखे थे 263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। फिर बताए थे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो फिर इसको भी याद रखना है, 2.4% है। पूरे पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है, महाद्वीप का 2.4%। महाद्वीप का 2.4%। फिर भारत से और कौन कौन सा देश बड़ा है उसके बारे में चर्चा की। तो भारत से और कितने देश बड़े हैं? 6। क्षेत्रफल के हिसाब से, 6 देश और बड़े हैं। कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहले सबसे बड़ा देश बताए थे रसिया। उसके बाद किसके बारे में चर्चा किए थे? रसिया के बाद कनाडा हो जाता है। कनाडा के बाद कौन हो जाता है? अमेरिका, यूएसए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमेरिका। लेकिन अमेरिका महाद्वीप है तो हम लोग यूएसए याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद कौन आता है? चीन। फिर कौन आता है? ब्राज़ील। चीन के बाद कौन आता है? ब्राज़ील आता है। फिर ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद कौन आता है? भारत आता है। तो भारत को किस नंबर पे आता है? 7वें नंबर पर आता है। भारत 7वें नंबर पर आता है। फिर हमने बात किया था भारत का स्थलीय सीमा और भारत का जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा कितना है और किन किन देशों से लगता है? तो भारत का स्थल सीमा किस किस देश से लगता है? तो सबसे पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा किससे लगता है? सबसे ज़्यादा लगता है बांग्लादेश से। और स्थलीय सीमा का कुल लंबाई कितना था? तो याद रखना है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। उसके बाद जलीय सीमा। तो जलीय सीमा हम लोगों ने चर्चा किए थे कि मुख्य भूमि का अलग, और अगर द्वीप समूह को मिला दें तो इसका क्या हो जाएगा? अलग। अगर द्वीप समूह को मिला करके हम लोग याद करें तो कितना हो जाता है? 7516 किलोमीटर। और अगर सिर्फ मुख्य भूमि का जलीय सीमा देखा जाए तो कितना हो रहा है? 6100 किलोमीटर। कितना हो रहा है? 6100 किलोमीटर।
अब हम लोगों ने चर्चा किए थे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बीच की दूरी क्या है, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी या लंबाई क्या है? तो हम लोग याद रखेंगे कि इसके बीच की लंबाई क्या है, यानी कि हम लोग देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार बताए थे पिछले क्लास में 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और इसके बारे में बताए थे 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। फिर हम ये भी बताए थे कि इन दोनों के बीच 30 डिग्री का अंतर है। लगभग कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। लेकिन दोनों के बीच की लंबाई क्या हो रहा है? अंतर आ रहा है। एक हो रहा है 3214 किलोमीटर, एक हो रहा है 2933 किलोमीटर। तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अक्षांश स्केल और देशांतर वाला स्केल का माप क्या होता है? माप में अंतर आता है। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे भारत का मानक यमयोत्तर। हम लोगों ने चर्चा की पीछे की मुख्य यमयोत्तर रेखा, मुख्य यमयोत्तर रेखा, मुख्य यमयोत्तर रेखा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच, ग्रीनविच। ये कहाँ है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में है और इंग्लैंड से भारत किधर है? दाहिने तरफ, यानी कि ईस्ट तरफ है। किधर है? ईस्ट तरफ। तो अब क्या होगा? कितने दूर में भारत? तो इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से चलते चलेंगे। तो कितना दूर तक आना पड़ेगा? 82, यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट। अगर 82 डिग्री और 30 मिनट हम लोग ग्रीनविच से राइट यानी ईस्ट तरफ चलेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? भारत का मानक यमयोत्तर रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं। तो ये कितना कहाँ पे है? ग्रीनविच से राइट यानी कि दाहिना। कितना? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये याद रखना है। तो अब इसको याद रखना है कि भारत का एक ही मानक यमयोत्तर रेखा है और वो कितने डिग्री पर है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पर है, 82 डिग्री 30 मिनट में। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। तो भारत में ये कैसे कैसे गुजरती है, कहाँ कहाँ से? तो सबसे पहले हम लोग इसको याद रखेंगे, भारत में यह किस किस जगह से गुजरती है मानक यमयोत्तर रेखा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत में यह यूपी का एक जगह है मिर्ज़ापुर, यूपी में एक जगह है मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है भारत का मानक यमयोत्तर रेखा। तो अगर मिर्ज़ापुर से गुजर रहे तो मिर्ज़ापुर में कौन सा स्टेट हो गया? यूपी। तो क्या हम लोग याद रखेंगे कि पहला राज्य याद रखना यूपी की भारत का मानक यमयोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? यूपी से गुजरती है। उसके बाद किस राज्य से गुजरती है? तो हमको यूपी का एक ही जगह याद रखना है विशेष, और फिर किसी राज्य का जगह याद नहीं रखना है। यह कभी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बताना जरूरी है। तो अब पहला राज्य याद रखना है यूपी। अब दूसरा राज्य क्या याद रखना है? एमपी, मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। फिर तीसरा राज्य याद रखेंगे, तो तीसरा राज्य कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो 3 राज्य हम बता दिए, कौन कौन सा? यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। यूपी में एक खास जगह का नाम याद रखना, किस जगह का? मिर्ज़ापुर का। फिर आगे हम देखेंगे किस जो राज्य है वो है ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा। तो ये 4 राज्य हो गया और अगला राज्य कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य, कितने राज्य हो गया? 5 राज्य। इस 5 राज्य से होकर क्या होता है? भारत का मुख्य यमयोत्तर रेखा गुजरती है। भारत का मुख्य यमयोत्तर रेखा क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट है, 82 डिग्री 30 मिनट है। भारत का कितने मुख्य यमयोत्तर रेखा है? तो एक है। और ये 82 डिग्री ही क्यों माना गया? क्योंकि ये लगभग बीचों बीच से गुजरती है, क्योंकि ये लगभग क्या होता है? बीचों बीच से गुजरती है। तो इतना क्या करना है? याद रखना है। और इसमें से राज्य जरूर याद रखना, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं, भारत तथा विश्व, यानी भारत विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ये विश्व का मैप है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये है उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है। फिर ये है दक्षिण अमेरिका। तो नॉर्थ यानी ऊपर होता है इसलिए इसको नॉर्थ अमेरिका नाम रखा गया है। इधर दक्षिण होता है इसलिए इसका दक्षिण अमेरिका नाम रखा हुआ है। और इस बीच वाले क्षेत्र को इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। फिर अटलांटिक महासागर से हम लोग राइट चलते हैं इधर, तो हमको क्या मिलता है? अफ्रीका मिलता है। क्या मिलता है? अफ्रीका, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। फिर इसके बाद हम लोग इसके नीचे जाएंगे तो ये वाला क्षेत्र क्या मिलेगा? यूरोप मिलेगा। क्या मिलेगा? यूरोप। फिर यूरोप से हम लोग राइट चलेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। एशिया हो गया। ये पूरा क्षेत्र क्या है? एशिया। और एशिया से हम लोग किधर चलेंगे? साउथ और ईस्ट चलेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया। फिर हम लोग दक्षिण चले आएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को? अंटार्कटिका मिलेगा। क्या मिलेगा? अंटार्कटिका नीचे।
तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे भारत विश्व में किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया। ठीक, अब एशिया को भी बांटा गया है कई पार्ट में। किस किस पार्ट में बांटा गया तो हम लोग देखते हैं। सबसे हम लोग पहले देखते हैं एशिया को 4 पार्ट, मेजर 4 पार्ट। तो सबसे पहले ये हो जाएगा ईस्ट, एशिया का इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। फिर एशिया का इधर वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ। क्या हो जाएगा, नॉर्थ। इसके बाद इधर वाला जो पार्ट होगा ये होगा साउथ, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साउथ यानी दक्षिण। फिर इधर चलेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, वेस्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, वेस्ट, वेस्ट हो जाता है। तो एशिया को मेजर 4 पार्ट में बांट दिए। फिर इसको बोलते हैं हम लोग मध्य एशिया। इसको क्या बोलते हैं, मध्य एशिया। अब फिर इस एरिया को हम लोग देखेंगे तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया। में भारत है साउथ यानी दक्षिण तरफ है। एशिया में भारत किस तरफ है, दक्षिण तरफ। अब भारत के नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है, हिंद महासागर। अब ऐसा क्या हुआ कि भारत के नाम पर किसी सागर का नाम पड़ गया, किसी महासागर का नाम पड़ गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत के साथ इस सागर का विशिष्ट आकृति से अपना स्थलीय सीमा बना रहा है। किस प्रकार, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि भारत का पश्चिमी देशों से व्यापार कर सकता है। अगर पूर्वी सीमा से देखें तो साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार कर सकता है, इधर जापान से, चीन से। तो हम लोग देख रहे हैं कि भारत का पूर्वी सीमा पश्चिमी सीमा दोनों क्या है, समुद्र से लगा हुआ है। और इस विशिष्टता को देखते हुए एक महासागर का नाम भारत के नाम पर रख दिया। अब भारत से अगर हम लोग विश्व का व्यापार देखेंगे समुद्री मार्ग के थ्रू कैसे होता था। अगर हम लोग आज से इतिहास को देखेंगे, हम 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में, 15वीं 16वीं 17वीं सब शताब्दी में देखें तो क्या हो रहा था, यूरोप से लोग व्यापार करने के लिए भारत, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में कि वास्को डी गामा पहले आते हैं भारत में और व्यापार करते हैं। तो वो आ करके क्या करते हैं, भारत का रास्ता खोजते हैं। और ये कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत के लिए रास्ता किसने खोजा था, तो वास्को डी गामा, याद रखना इसको भी। तो इधर से व्यापार होता था, भारत के पश्चिमी तट से होते हुए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूरा घूमते हुए यूरोप के लिए व्यापार होता था। ये अभी आधुनिक व्यापार क्या हो रहा है, तो आधुनिक जब 1869 ईस्वी में क्या किया गया, सुएज नहर का निर्माण किया गया, सुएज नहर को बनाया गया। सुएज नहर कहाँ बनाया गया, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच के जमीन को काट करके क्या बनाया गया, सुएज नहर। जब सुएज नहर का निर्माण किया गया तो क्या हो गया, भारत और यूरोप या फिर अमेरिका के लिए जो पहले दूरी था व्यापार का वो 7,000 किलोमीटर क्या हो गया, कम हो गया, 7,000 किलोमीटर कम हो गया। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि पश्चिमी तट से भारत का यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एरिया या फिर नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के लिए व्यापार होता है। फिर भारत के पूर्वी तट से क्या, पूर्वी तट से हो रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया का के लिए व्यापार, फिर चीन से व्यापार, फिर जापान से और रसिया का पूर्वी क्षेत्र से भी व्यापार संभव है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भारत हिंद महासागर से एक विशिष्ट समुद्री सीमा बना रहा है, समुद्री सीमा बनाता है, जिससे क्या होता है, भारत को व्यापार में बहुत सारा सुविधा मिलता है। तो हम लोगों ने देख लिया भारत विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहाँ है, तो टोटल हम लोग महाद्वीप देख लिए 7, जिसमें से एशिया में भारत है। एशिया में किधर है, दक्षिण दिशा में। फिर दक्षिण दिशा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हिंद महासागर से एक विशिष्ट प्रकार का जल सीमा बना रहा है, जिससे इसी विशेषता के कारण भारत के नाम पर ही क्या किया है, एक सागर का नाम रख दिया है, महासागर का नाम रख दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक है सुएज नहर। तो सुएज नहर के बारे में हम लोग ने बता दिया, थोड़ा सा चर्चा कर दिया कि भूमध्य सागर और लाल सागर को काट करके बनाया गया था, जिससे क्या हुआ, यूरोप के लिए व्यापारी रास्ता क्या हो गया, 7,000 किलोमीटर कम हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, आगे है पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। भारत का मैप में हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश हमसे पूछा जा रहा है, और वो भी किधर, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट और पश्चिमी तट में भारत का कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे गुजरात के बगल में, तो यहाँ पर और यहाँ पर पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। कौन कौन सा प्रदेश हुआ करता था, तो सबसे पहले होता था दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, और होता था दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली। ये दो क्या होता था, केंद्र शासित प्रदेश, और वो किधर होता था, पश्चिमी तट। भारत के पश्चिमी तट में 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। हम हुआ करता था क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी इन दोनों को मिला करके एक बना दिया है। तो अब इनको हम 2 नहीं देखते, एक देखते हैं। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या है अभी, दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली। तो ये याद रखना है कि पहले 2 हुआ करता था, अब कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो अब इसको याद रख सकते हैं, इसका नाम भी याद रख लेंगे। भारत के पश्चिमी तट में एक पुडुचेरी 3 राज्य में फैला हुआ है। कौन कौन सा राज्य में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, तमिलनाडु में फैला हुआ है और केरल में।
इन 3 राज्य में ये 4 जगह पर फैला हुआ, 4 क्षेत्र है। पुडुचेरी का कितने क्षेत्र है? 4 क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में 1 क्षेत्र है, तमिलनाडु में 2 क्षेत्र है और केरल में 1। अब केरल में जो है उनका नाम है माहे, उस क्षेत्र का नाम क्या है? माहे। तो पुडुचेरी का जो भाग केरल में है उस भाग का नाम क्या है? माहे, याद रखना है। तो केरल कौन सा भाग है? माहे है। इसके बाद तमिलनाडु में 2 भाग है। तमिलनाडु में कितने भाग है? 2 भाग। कौन कौन सा भाग है? तो एक है कराईकल, एक कौन है? कराईकल, कराईकल, और एक है पुडुचेरी। एक कौन है? पुडुचेरी। 2 भाग है। 2 भाग कहाँ है? तमिलनाडु में। और एक भाग है आंध्र प्रदेश में। इस भाग का नाम क्या है? यनम, यनम। तो 3 राज्य में फैला हुआ है, 4 क्षेत्र है। कौन कौन सा क्षेत्र है? यनम है आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी और कराईकल का कौन है? तमिलनाडु में, और माहे है केरल में। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन सा? एक दमन एवं दीप, दादर एवं नागर हवेली, और एक कौन सा देख लिए हम लोग? पुडुचेरी। अब पुडुचेरी कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं? 4 क्षेत्र में। कितने राज्य में फैले हुए हैं? 3 राज्य में। कौन कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। कौन कौन सा है पुडुचेरी का भाग? एक यनम है, पुडुचेरी, कराईकल है और माहे है। तो ये क्या पढ़ लिए हम लोग? 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पॉलिटी जब पढ़ेंगे उस टाइम। तो हम थोड़ा सा बता दें, इस पे जो शासन व्यवस्था होता है वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं 2 और, पीछे हम बता चुके हैं 2 और केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन सा? एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, और एक बता चुके हैं किसके बारे में? लक्षद्वीप के बारे में। तो 2 और बता चुके हैं। तो इन 2 और 2 4 हो गया। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा हो गया? तो याद रख सकते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली। ये 4 हो गया। और 4 है। कौन कौन सा 4 है? तो हम लोग देख लेते हैं 2019 में राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। कौन सा हो गया? तो ये हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 2 और मिल गया हमको, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 4 इधर हो गया और 2 इधर, 6 हो गया। और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन सा है? तो एक हमारा राजधानी, भारत का राजधानी नई दिल्ली, और एक कौन हो जाता है? चंडीगढ़। कौन हो जाता है? चंडीगढ़। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमसे क्या पूछा गया था टॉपिक में? क्या किस बारे में बात किया गया था? तो टॉपिक में बात किया गया था कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पश्चिमी और पूर्वी तटों पर कैसे ज्ञात करेंगे? तो पश्चिमी तट पर पुडुचेरी का भी एक क्षेत्र है और पश्चिमी तट पर एक और। तो हम लोग इससे कर सकते हैं, एक तो इधर केंद्र शासित प्रदेश और एक इधर है, तो 2 याद रख लेना। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो अब इसके बारे में सीखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो ना तो पड़ोसी देशों से मतलब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो भी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से, बांग्लादेश से अपना सीमा साझा कर रहे हैं, वो सब राज्य क्या कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ राज्य होंगे। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं, सॉरी जलीय सीमा बना रहे हैं। तो जलीय सीमा मतलब कि समुद्र से अपना सीमा बना रहे हैं, इसमें भी कुछ राज्य होंगे। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं और ना ही जलीय सीमा बना रहे हैं। उन राज्यों को पहचान करने के लिए बोल रहा है। कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा कौन राज्य है जो ना तो जल सीमा बना रहे हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसमें याद रख लेंगे हरियाणा। किसको याद रखेंगे? हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो ना तो जलीय सीमा बना पा रहा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दूसरा कौन आ जाता है? तो दूसरा आ जाता है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य आ जाता है? मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य कौन आ जाता है? मध्य प्रदेश। फिर हम लोग देखते हैं तीसरी राज्य कौन सा है? तीसरा राज्य हो जाता है झारखंड। कौन सा हो जाता है? झारखंड हो जाता है। फिर एक और राज्य याद रख सकते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीस। अगला राज्य कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। फिर अगला राज्य हम लोग देखेंगे और ये हो जाता है तेलंगाना। तो ये 5 राज्य ऐसे राज्य हैं जो ना तो स्थलीय सीमा बना पा रहे हैं किसी देश से, यानी हम लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना पा रहा, और ना ही क्या कर पा रहा है? जल सीमा, यानी कि समुद्र तट से अपना सीमा साझा कर पा रहा है। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं? 5 राज्य। इस 5 राज्य को याद रखना, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है अच्छे एग्जामों में। ठीक है, तो इन 5 राज्य को क्रम से याद रख लेना है, और थोड़ा मैप जब पढ़ाएंगे तो हम दिखा देंगे कौन सा राज्य कहाँ पर है। फिर इससे क्या हो जाएगा, और इस क्षेत्र को याद रखना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना पा रहा है और ना ही जलीय सीमा बना रहा है समुद्र तट से। तो यहाँ तक हो गया।
अब आगे हम लोग क्या है देख लेते हैं। आगे है भारत के पड़ोसी देश। तो ये हो गया भारत। अब भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है तो हम लोग इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का हम लोग दिशा थोड़ा सा ज्ञात कर लेते हैं। तो ये होता है नॉर्थ दिशा, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में एक देश है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, लेकिन क्या हुआ 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले ही एक दिन क्या हो गया था, आज़ादी बना रहा था अपना पाकिस्तान। तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। अब दूसरा हम लोग याद रखते हैं, इसके बगल में पाकिस्तान का पड़ोसी कौन है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान भी पाक ऑक्यूपाइड एरिया, पाक ऑक्यूपाइड एरिया से क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है भारत से, ठीक है। तो दो हो गया, एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा कौन हो गया, अफगानिस्तान। तीसरा याद रखेंगे हम लोग चीन। क्या याद रखेंगे, चीन याद रखेंगे। तो एक हो जाता है चीन। तो भारत से और कौन सीमा साझा कर रहा है, चीन कर रहा है। तो 3 हो गया पड़ोसी हमारा। चौथा हम लोग देखते हैं नेपाल को, इसको देखते हैं नेपाल को। तो नेपाल भी सीमा साझा करता है किससे, भारत से। नेपाल भी सीमा किससे साझा करता है, भारत से। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन है, भूटान है। कौन है, भूटान। यहाँ पे भूटान है, तो भूटान हो गया। और यहाँ पर है म्यांमार, यहाँ पर कौन है, म्यांमार। और यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग कौन है, बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश। तो भारत का पड़ोसी देश में हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। तो ये हमारे कौन से पड़ोसी हैं, तो ये हमारे स्थलीय सीमा अपना बाउंड्री शेयर करते हैं वैसे पड़ोसी हैं। क्या हम लोग के सिर्फ यही पड़ोसी हैं जो हमारे साथ स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं, नहीं। इसके अलावा भी 2 और पड़ोसी देश है जो हमारे साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। वो कौन से 2 देश हैं, तो एक है यहाँ पर श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका। और एक है इधर मालदीव। कौन है, मालदीव। तो 2 देश है हमारा, 2 और पड़ोसी देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भारत का कुल कितने पड़ोसी देश हो रहे हैं, 7 तो स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं और 2 क्या कर रहे हैं, जलीय सीमा साझा कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कुल 9 देश है जो भारत के। अब आगे हम लोग देखते हैं भारत के पास अभी टोटल कितने राज्य हैं, 28। भारत का कितने राज्य, टोटल 28 राज्य हैं। भारत का कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 है। अब ये 28 राज्य किस किस जगह स्थित है, तो हम लोग देखते हैं ये भारत का पुराना मैप है। इसमें हम लोग देखेंगे भारत का कुल 28 राज्य। इसके बारे में जो चेंज हुआ हम इसके बारे में बता देंगे, किसको किसको करके कैसे चेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर अभी राज्य नहीं है। इसको 2019 में क्या किया गया, 2 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन सा भाग में बांट दिया गया, तो एक भाग बना दिया जम्मू कश्मीर और दूसरा भाग बना दिया लद्दाख। तो इस प्रकार से ये अभी राज्य नहीं है, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। हम पीछे बात किए केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश वैसा स्थान या वैसा क्षेत्र होता है जहाँ पर केंद्र का शासन होता है, केंद्र शासन चलाते हैं। ये हो गया। अब ये तो राज्य नहीं है। अब इसके नीचे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर कौन है, हिमाचल प्रदेश। तो भारत के उत्तर दिशा में कौन से राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। उसके बगल में कौन है, पंजाब है। कौन है, पंजाब। फिर हम लोग राइट चलते हैं, यहाँ पर उत्तरांचल लिखा हुआ। तो उत्तरांचल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, उत्तराखंड। तो हम लोग देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के नीचे ही एक तरफ कौन है, उत्तराखंड, और दूसरी तरफ कौन है, पंजाब। फिर हिमाचल प्रदेश के जस्ट बीच में एक है कौन, हरियाणा है। कौन है, हरियाणा। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर क्या होगा, इससे आसानी हो जाएगा याद करना। तो हम लोग याद कर लेंगे कि जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट के क्या बना दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर कौन है, हिमाचल प्रदेश। फिर कौन आता है, पंजाब आता है। फिर कौन आता है, उत्तरांचल। उत्तरांचल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, उत्तराखंड कर दिया। फिर कौन आता है, हरियाणा। हरियाणा से जस्ट इधर चलेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, राजस्थान। कौन सा राज्य मिल जाएगा, राजस्थान मिल जाएगा। फिर राजस्थान से नीचे चलेंगे तो हम लोग को कौन सा राज्य मिलेगा, गुजरात। कौन सा राज्य मिलेगा, गुजरात। फिर हम लोग को क्या मिलता है नीचे, महाराष्ट्र मिलेगा। कौन सा राज्य मिल जाता है, महाराष्ट्र। फिर इधर चलेंगे तो कौन सा राज्य मिलेगा, गोवा। कौन सा राज्य मिलेगा, गोवा। तो हम लोग गोवा तक पहुंच गए। इसके बाद चलेंगे कर्नाटक। कौन आ जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे चलेंगे तो कौन आ जाएगा, केरल। केरल से हम लोग राइट चलेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर चलेंगे तो मिलेगा आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, इसको क्या किया 2014 में 2 भाग में बांट दिया। कौन कौन सा भाग, एक भाग को तो आंध्र प्रदेश रहने दिया जो क्या है, समुद्री सीमा साझा करता है। और एक भाग को क्या बना दिया गया है, एक भाग को बना दिया गया है तेलंगाना। क्या बना दिया गया है, तेलंगाना। ये कब बना था, 2014 में। फिर उससे ऊपर चलेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ओडिशा। उड़ीसा राज्य मिलेगा। उड़ीसा से हम लोग थोड़ा पश्चिम चलेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य मिलेगा, छत्तीसगढ़। उससे ऊपर चलेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य मिलेगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से हम लोग पश्चिम चलेंगे तो क्या मिलेगा, झारखंड मिलेगा। झारखंड से ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेगा, बिहार। कौन सा राज्य मिलेगा, बिहार। बिहार से हम लोग पश्चिम चलेंगे तो कौन सा राज्य मिलेगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा मिलेगा, उत्तर प्रदेश। उसके बीच सबसे बीच में आएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, मध्य प्रदेश। तो हम लोग को इस वीडियो को 1-2 बार देखना और फिर से इधर से ही घूमना है। इस तरह से जब हम लोग घूमेंगे तो पूरा राज्य याद हो जाएगा, ठीक है। और हम जो बता रहे हैं उसको आधुनिक मैप से थोड़ा सा क्या करना है, मिला लेना है। फिर आगे हम लोग चलते हैं इधर नॉर्थ ईस्ट तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 राज्य है। सिक्किम को 7 सिस्टर में नहीं रखते, 7 राज्य को 7 सिस्टर बोला जाता है और उस 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। तो हम लोग पश्चिम बंगाल का टोपी बोलेंगे, कैप।
कौन है, सिक्किम है। कौन है, सिक्किम। फिर सिक्किम से इधर चलेंगे तो ये मिल जाएगा हमको असम। क्या मिलेगा यहाँ पे, असम। असम से ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम याद रख लेना है कि पश्चिम बंगाल के ऊपर में यहाँ पर सिक्किम है। फिर उसके बाद कौन है, तो असम बीच में फैला हुआ, बीच में इसके ऊपर, असम के ऊपर कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन मिल जाएगा हम लोग को, मेघालय। कौन मिल जाएगा, मेघालय। फिर मेघालय से के नीचे हम लोग चलेंगे, कौन मिल जाएगा, त्रिपुरा। कौन मिल जाएगा, त्रिपुरा। और इधर से हम लोग को 3 याद रख लेना है। इधर से कितना याद रखना है, 3। सबसे ऊपर रखेंगे क्या चीज़, नागालैंड। क्या याद रखेंगे, नागालैंड। उसके नीचे क्या याद रखेंगे, मणिपुर। क्या याद रखेंगे, मणिपुर। और उसके नीचे हम लोग क्या याद रखेंगे, मिजोरम। क्या याद रखेंगे, मिजोरम। तो कुल 28 राज्य। कितने राज्य हो गया, 28। और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने केंद्र शासित प्रदेश बता दिए, 8। अब हम इन सब चीज़ को क्यों बताएं, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य का सीमा साझा होता है, अफगानिस्तान से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सीमा साझा होता है, चीन से किसका होता है, नेपाल से किसका होता है, भूटान से किसका होता है, बांग्लादेश से किसका होता है, म्यांमार से किसका होता है। आगे के लेक्चर में इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे।